हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनआईटी जालंधर का फीस स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितने ईयर के ड्रॉपर्स एलिजिबल हैं, बाय वाले एलिजिबल हैं या नहीं। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं शिवम। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, तब जाके आपको एनआईटी जालंधर के बारे में हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हैं शिवम दोस्त, जो कि एनआईटी जालंधर के स्टूडेंट हैं। तो सबसे पहले तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल आईटीपी स्टार में स्वागत है। ठीक है, तो शिवम भाई, आप सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। हाँ, तो मेरा नाम शिवम सिंह है। हम एनआईटी जालंधर में अभी सेकेंड सेमेस्टर में हैं। सो फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में हमारा मेजर सब्जेक्ट मैथ्स है एंड माइनर केमिस्ट्री एंड एजुकेशनल कोर्सेज जो सबके लिए कॉमन है वो हमारा भी है। ठीक ठीक। तो जो एनआईटी जालंधर है, इसमें आईटीपी कोर्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं? सो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में सबका कॉमन है इस साल। तो पिछले सेकेंड ईयर में ये अलग था, सबका अलग अलग होता था मेजर माइनर। इस बार मेजर माइनर वाला जो सीन है वो सेकेंड सेमेस्टर से स्टार्ट हुआ है। तो फर्स्ट ईयर सब लोग फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों पढ़े थे, आगे ठीक। भी शायद ऐसा ही रखने का ये लोग कह रहे हैं। तो सेकेंड सेमेस्टर से स्टार्ट हुआ मेजर माइनर वाला। हमारा मेजर मैथ्स है और हमारा माइनर केमिस्ट्री है। क्लासेस अभी सबकी मैथ्स मेजर के साथ मैथ्स माइनर वाली लग रही है, दोनों की अभी सेम ही हो रही है और केमिस्ट्री में भी सेम है। वैसे मेजर तीन ही चुन सकते हैं आप, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में से एक ही मेजर। बायो का कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे एनआईटीज में। और माइनर वही इन तीनों में से कोई दूसरा, अगर ये सुना है तो इसके अलावा दूसरा, जैसे आपका कॉम्बिनेशन सही बैठता है। ठीक ठीक। तो यहाँ जो आईटीपी कोर्स है, इसमें टोटल कितना सीट्स अवेलेबल हैं? 50 सीट्स हैं। अच्छा, 50 सीट्स है। तो इसमें कैटेगरी वाइज कैसा डिवीजन है? कैटेगरी वाइज डिवीजन 5 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए थे, ठीक ठीक 5 ओबीसी, 5 एससी, 5 एसटी, ऐसा ही कुछ था। ठीक पर ऐसे अभी मेरिट पे है इस बार, तो सारा कुछ खास नहीं है एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ठीक ठीक ठीक। क्योंकि नया था। सो हाँ, तो जो एनसीटी की एग्ज़ाम है, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है एनआईटी जालंधर का? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है एनआईटी जालंधर का? ऐसा कुछ खास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। मोस्ट लाइकली 75% होने चाहिए बोर्ड्स में, ये देख लीजिए एक बार आप। लगभग सबके रहते ही हैं 75। ठीक ठीक। और 12th पास रहना चाहिए और एग्जाम में आपका जो यहाँ का कट ऑफ जाए वो क्लियर हो जाए, बस यही। अच्छा, और यहाँ जो एनआईटी जालंधर है, इसमें कितने ईयर तक ड्रॉपर्स एलिजिबल हैं? एज सच कुछ खास नहीं, 3 साल तो ड्रॉपर है यहाँ पे। पर देख लीजिए उस हिसाब से जो लग रहा है आपका, एमएससी के भी शायद कुछ होते हैं साल वगैरह। 3-4 साल तो है यहाँ पे एक दो लोग। ठीक ठीक, मतलब कुछ 3 साल अब वाले उससे ज्यादा। ड्रॉपर्स हाँ एलिजिबल हैं। तो हम लोग इस साल भी हाँ अगर भले कट जाता है, तो फिर हम लोग 2 या 3 ड्रॉपर्स एलिजिबल मान सकते हैं। हाँ। ठीक ठीक। तो क्या एनआईटी जालंधर में बायो वाले एलिजिबल हैं? हाँ, बायो वाले हैं हमारी क्लास में, ज्यादातर लोग बायो वाले हैं। अच्छा, बायो वाले ज़्यादा लोग हैं। हाँ जी हाँ जी। ठीक ठीक। तो ठीक ही ठाक रेशियो है पर। ठीक ठीक। तो यहाँ और एनसीटी एग्ज़ाम का यहाँ का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना तक रहता है जो एनआईटी जालंधर है? पिछली बार तो कट ऑफ बहुत कम था, ठीक ठीक। क्योंकि दूसरी साल है। इस साल शायद कट ऑफ बढ़ जाए। जनरल का कुछ 300 पे हो गया था, 300 हाईएस्ट था फर्स्ट राउंड में, तो यही था। फिर फोर्थ राउंड में भी सारी सीट्स भर गई, फिर बहुत लोगों ने सीट्स छोड़ दी क्योंकि आरआईज का रिजल्ट आए। फिर एक और काउंसलिंग हुई, उसमें बहुत नीचे से उठाया गया है क्योंकि सेकेंड ईयर ही है एनसीईटी का। मोस्ट लाइकली इस साल बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने भी अपने दोस्तों को बताया, वो लोग भी आ रहे हैं अब, वो लोग भी किसी को बताए होंगे, तो कट ऑफ आया जाने का एक्सपेक्टेशन है। वो हम लोग थोड़े लकी थे, कट ऑफ कम ठीक था। ठीक। तो अगर किसी को एनआईटी जालंधर चाहिए, तो फिर वो कैसा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रखे जिससे कि उसको एनआईटी जालंधर मिले? एनसीटी में कहने का तो क्वेश्चन आसान थे। एक चीज याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग होती है। पिछली बार हमारे हमारे में था कि नेगेटिव मार्किंग वाला सब यूज नहीं किया गया था, नेगेटिव मार्किंग थी। ब्रोशर्स में तो नहीं थे नेगेटिव मार्किंग वाला पॉइंट, छूट गया था शायद, पर नेगेटिव मार्किंग हुई थी।
आपको 12th जो है आपका पीसीएम या पीएसएमबी जो भी आपका, उसको आपको कंप्लीट करना है, बिकॉज उससे अच्छे क्वेश्चंस आए थे। हमारे बायो वाले दोस्तों ने कहा था क्योंकि बायो में अच्छे क्वेश्चंस थे। मेरा मैथ था, मैथ में भी ठीक ठाक क्वेश्चन थे, जेई मेंस के आसपास के क्वेश्चन थे। ठीक ठीक। और वो चाइल्ड डेवलपमेंट और साइकोलॉजी के भी क्वेश्चन हाँ, अच्छे अच्छे आते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के। हाँ हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड की। ठीक ठीक। तो जो एनआईटी जालंधर है इसमें काउंसलिंग प्रोसेस कैसा होता है? ऑफलाइन काउंसलिंग तो थी और ऑनलाइन कर दिया था इन्होंने, हम्म, जब वो राउंड्स खत्म हो गए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार सीट बच गई, तो ऑनलाइन भी हुआ था स्पॉट राउंड। वो हम्म, ऑनलाइन होना नहीं था, होना ऑफलाइन ही था। लगभग सारी जगह ऑफलाइन हुई थी पिछली बार, यहाँ ऑनलाइन हो गया तो आ गया। अच्छा। तो जो एनआईटी जालंधर है इसमें फीस स्ट्रक्चर कैसा है? फी स्ट्रक्चर 60,000 के आसपास लग जाता है जनरल को, 1030 मेस का 90s में आ ही जाता है, और तो एससी है तो थोड़ा कम लगता है। ये पर ईयर का रहता है या फिर सेमेस्टर का? पर सेमेस्टर पर आरआई से बहुत महंगा है, आरआई से बहुत महंगा है। आरआईसी तो महंगा है, मतलब आप 90K दोगे आप पर सेमेस्टर के लिए? हाँ जी, हाँ जी, ठीक ठीक। तो 90K के आसपास पर सेमेस्टर 90K लगा था। इस सेमेस्टर भी 85-86 के आसपास पहुंच ही गया था। ठीक, तो इसमें मेस और हॉस्टल ये सब इंक्लूडेड है या फिर? सारी चीजें इंक्लूडेड है, मेस, हॉस्टल, फी। ठीक ठीक ठीक। तो और एनआईटी जालंधर में कुछ स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया है क्या? अभी तक तो नहीं है, पर ये बात कर रहे हैं स्कॉलरशिप की। अगर आपके स्टेट भी जैसे देता है, यूपी में सुने हैं शायद स्टेट्स देता है स्कॉलरशिप, हाँ। वो आप लगा सकते हैं। ये बात कर रहे हैं स्कॉलरशिप की। स्टूडेंट वेलफेयर मीटिंग्स में हमने कहा है, सो हो सकता है हो जाए। ठीक ठीक। तो जो एनआईटी में आईटीपी कोर्स करेगा उसका जो प्लेसमेंट के बारे में कैसा रहेगा 4 साल बाद? थर्ड ईयर में तो कह रहे हैं लोग करना ही है, मतलब कंपलसरी है वो इंटर्नशिप्स। प्लेसमेंट्स बीएससी में कितनी लगती है अभी तो नहीं पता, बिकॉज सेकेंड ईयर है, ऊपर एग्जाम्पल्स नहीं है। ये पता ठीक ठीक। चलेगा जब हम थर्ड ईयर में जाएंगे, हमारे सीनियर फोर्थ में रहेंगे, तब कुछ कह सकते हैं। आरआईज में पहले लगती तो थी, ठीक। जब पहले होते थे वहां पे कोर्सेस, तो मोस्ट लाइकली यहाँ पे वो। हाँ हाँ। तो यहाँ जो ये एनआईटी जालंधर है यहाँ पे टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कैसे क्लासेस लिए जाते हैं? सो टीचिंग के लिए हमारे एजुकेशन वाले टीचर्स हैं। हमें दो मैम एजुकेशन में, एक अमनप्रीत मैम एंड किरणप्रीत मैम। आई शुडंट ड्रॉप द नेम, बट एनीवेज दोनों अच्छा पढ़ाती है। एक का चाइल्ड साइकोलॉजी में वो है स्पेशलाइजेशन, और एक मैम का इतनी साइकोलॉजी में ही है। दोनों बहुत अच्छा पढ़ाती है, और आपको प्रेजेंटेशंस वगैरह हर क्लास में लगभग, जैसे आपका फिजिक्स है, फिजिक्स में नॉर्मल प्रोजेक्ट्स हैं आपके, पर मैथ में भी जैसे ट्यूटोरियल लगता है, तो उस दिन भी टीचर बुला लेते हैं, आके प्रेजेंट कर दो, बताओ कैसे होगा क्लास में। एजुकेशन वाली मैम तो बोलती ही है, और इंग्लिश कम्युनिकेशन की क्लास में प्रेजेंटेशन हो ही जाता है आपका, तो काइंड ऑफ आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है थोड़ी मोड़ी। और देन यहाँ पे वो भी है, एक सोसाइटी भी है प्रयास नाम की, उसमें वेलफेयर के लिए पढ़ाते हैं छोटे छोटे बच्चों को। ठीक ठीक। तो एंड देन फिर बोलिए। थर्ड ईयर में तो है ही कंपलसरी इंटर्नशिप्स वाला, जो स्कूल्स में जाके पढ़ाना है नॉल। ठीक ठीक। तो आपको जो सबसे बेस्ट थिंग है जो एनआईटी वारंगल बोल रहा हूँ, एनआईटी जालंधर में आईटीपी कोर्स करने से मिलता है? बेस्ट थिंग, अच्छी चीजें दो सही है मैंने अभी तो, और बास्केटबॉल कोच अच्छा है, टीचर सही है, ठीक और ठीक। अंडरस्टैंडिंग है, टीचर्स समझते हैं हमारी बातें। तो स्कूल जैसा ही है काइंड ऑफ, ठीक ठीक। कनेक्ट रहता है टीचर्स के साथ। तो आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे जो न्यू एडमिशन लेने वाले हैं एनआईटी जालंधर में आईटीपी कोर्स में? पहली तो बात है, वेबसाइट पे देख लो, रेगुलेशंस पढ़ लो, और ये, और रेलवे स्टेशन पे जब आना, विधिपुर के पास है वो बोलना, और 300 रुपए मत देना, 300 रुपए मत देना ऑटो वालों को, 50 रुपए में आता है यहाँ पे।
रुक जाना, एक दो बच्चों के साथ आना, 300 रुपए लेगा वरना। एंड अकेडमिक्स सेंट्रल बिल्डिंग के पीछे एकेडमिक सेंटर, क्योंकि सब लोग होते हैं, सिविल वही है, सिविल बिल्डिंग के नीचे एकेडमिक सेंटर है, वहीं पे होगी तुम्हारी वो फाइल्स वगैरह सबमिट। ठीक ठीक ठीक, मतलब कि वहाँ ऑटो वाले 300 ले लेते हैं अगर तुम ज़्यादा अच्छे से पता नहीं करोगे नहीं हो तो। तो ठीक ठीक। तो 50 का 300। जो भी दोस्तों का NIT वारंगपुर जालंधर में एडमिशन हो जाएगा तो आप थोड़ा ऑटो का देख लेना, क्योंकि तुमको 250 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक। अकेले रहो तो दिक्कत है, हाँ। बहुत लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप जब NCT का तैयारी कर रहे थे तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई? एमसीटी की तैयारी कौन कर रहा था? हाँ तो मतलब वही एडिटेड ठीक ठीक, कुछ तो पढ़े होंगे तो इसमें। साइकोलॉजी वाले सब्जेक्ट। हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ जी। हाँ क्लास 12 का सिलेबस था काइंड ऑफ, 12th में जो थे आपके उस पे आपको सही से कंट्रोल रहेगा तो वही जाएगा मोस्ट लाइकली। अगर जेई या नीट किसी में ढंग से फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ बायो जो भी आप प्रिपेयर किए, एंड ठीक। आपका जो ये साइकोलॉजी वाले एंड एप्टीट्यूड वाले सब्जेक्ट है, टीचिंग एप्टीट्यूड हार्ड नहीं है, पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, और अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो भी हो जाएगा काइंड ऑफ। ठीक ठीक। बस पढ़ लेना है थोड़ा मोड़ा, हाँ ऑनेस्टली। ठीक। तो पहला पार्ट वीडियो का हम लोग यहीं एंड करते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कैंपस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू शिवम भाई। ठीक है, धन्यवाद।